नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की गई और न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने बहस की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही निचली कोर्ट के रिकॉर्ड को हाई कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने 2018 में चाईबासा में कांग्रेस के अधिवेशन में अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। अगली खबर, झारखंड में 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने खड़गे के सामने रखा है प्रस्ताव। पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के सीट के बंटवारे को लेकर गठबंधन में अब रस्साकसी शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव 2019 के आधार पर इस बार सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस राजी नहीं दिख रही है। इस बार कांग्रेस अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 9 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद भी 4 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। चुनाव से पहले सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि इस बार चुनाव में कौन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कई मौके पर कांग्रेस से कहती आई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अहम भूमिका निभाती है और विधानसभा चुनाव में वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ और उन्हें मजबूत करने की कोशिश करती है। अगली खबर, अपराधी अखिलेश सिंह गैंग का शार्प शूटर एवं 40,000 रुपए का इनामी अपराधी हरीश सिंह उर्फ चिंटू को जमशेदपुर पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। राजगीर पुलिस के सहयोग से जमशेदपुर पुलिस ने उसे धर दबोचा है। उसे पूछताछ की जा रही है। हरीश सिंह अपने परिवार के साथ नए साल पर राजगीर घूमने गया था। इसी दौरान वह देर रात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हरीश सिंह पर शहर के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी और फायरिंग की 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। अप्रैल 2020 में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के नीति बाग कॉलोनी में हुए गैंग वॉर में इस घटना के बाद वो फरार चल रहा था। बड़ी खबर, निवर्तमान पार्षदों ने कहा कि सरकार अब जल्द करवाए निकाय चुनाव। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निवर्तमान पार्षदों ने राज्य सरकार से निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग की और अधिवक्ता विनोद सिंह के आवास पर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखोर अरुण झा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। अब सरकार जितनी जल्दी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी, आम जनता को राहत मिलेगी। ये भी कहा कि पिछले 6 माह से नगर निकाय में आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और अफसर अपने अनुसार योजनाएं लागू कर रहे। आम लोगों को अपना काम करवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बड़ी खबर, राज्य रिम्स में स्टूडेंट्स डॉक्टर की जगह बन रहे नशेड़ी। कैंपस में लगती है लत। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स धीरे धीरे नशेड़ी का अड्डा बनता जा रहा। प्रबंधन आरोप लगाता है कि बाहरी लोग नशे में धुत होकर कैंपस में आते हैं और यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स से लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन सच यह है कि रिम्स के कुछ स्टूडेंट्स अक्सर नशा करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं। इन्हें नशे का सामान लाने कैंपस से बाहर भी जाना नहीं पड़ता। इनके कमरे तक गांजा, शराब एवं ड्रग्स डिमांड के मुताबिक पहुँचती है। बड़ी खबर, जेट स्ट्रीम के चलते झारखंड में बढ़ी कनकनी। अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड। बता दें कि झारखंड अभी घने कोहरे की आफत का सामना कर रहा। इसी के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में धूप नहीं निकली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड समेत 13 राज्य से जेट स्ट्रीम गुजर रहा और इस कारण ज्यादा ठंड पड़ रही है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से घने कोहरे का असर रहेगा और इसको देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, गांडेय सीट पर उपचुनाव को लेकर जल्द होगा सस्पेंस खत्म। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का डेलीगेशन। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे से रिक्त हुई गांडेय सीट पर उपचुनाव का जहां भाजपा विरोध कर रही है, वहीं गांडेय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जल्द उपचुनाव करवाने की मांग चुनाव आयोग से की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार से उनके धुरवा स्थित कार्यालय में मिलकर इसे लेकर ज्ञापन सौंपा है। संविधान के प्रावधान के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं शीर्ष कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए वहां पर 6 माह के भीतर उपचुनाव को बाध्यकारी बताया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया कि 5वीं झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 6 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत 5वीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2024 तक है। अगली खबर, गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड करेगा तसर रेशम के उत्पादन का प्रदर्शन। 19 जनवरी को तैयार होगी झांकी। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए गणतंत्र दिवस के परेड में झारखंड की झांकी के तौर पर चुना गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड में उन 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो चुका है जिनकी झांकी को 26 जनवरी की परेड के लिए चुना गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश को झारखंड के दुमका और गोड्डा के रेशम से परिचित करवाया जाएगा। उत्पादन से जुड़े सभी चीजों को झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। दुमका और गोड्डा के 8,000 लोग तसर के उत्पादन में जुटे हुए हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स के प्रिंसिपल इंचार्ज डेंटल इंचार्ज कॉलेज रहे एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई है और मामले में कोर्ट ने एमबी जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज डेंटल कॉलेज रिम्स के पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है और इसे पूर्व प्रतिवादी नरेंद्र नाथ की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक को हटाने का आग्रह किया गया है। बड़ी खबर, जनजातीय छात्र को करवाई जाएगी प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी। जनजातीय समाज एवं आदिम जनजाति समूह की भागीदारी विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में हो, इसके लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को जिम्मेदारी दी गई है और इसका प्रस्ताव तैयार करके टीआरआई ने कल्याण विभाग को भेज दिया है। अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग शुरू कर दी जाएगी। शुरू में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए 150 सीट पर प्रतिभागी को कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड खो रहा परिचय, बिगड़े हालात से उबारना होगा। सुरेश महतो का बड़ा बयान। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपनी गरिमा खत्म कर दी है। इस साल सरकार की विदाई तय है, राज्य अपना परिचय खो रहा है और इस बिगड़े हालात से राज्य को उबारने की बड़ी जिम्मेदारी आजसू पार्टी पर है। पतरातू लेक रिसोर्ट में आयोजित पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक शपथ ग्रहण समारोह में आजसू प्रमुख ने ये बातें कही और पार्टी के महाधिवेशन के बाद गठित नई केंद्रीय समिति की बैठक शपथ ग्रहण समारोह में सुरेश महतो ने सरकार के कार्यकलाप पर जमकर निशाना साधा है। अगली खबर, अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार की बड़ी टेंशन, ईडी ने किया है तलब। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को जबकि रामनिवास यादव को 11 जनवरी को और एक अन्य व्यक्ति विनोद सिंह को 15 जनवरी को संघीय एजेंसी के रांची कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में बच्चों को मिलेगा मड़ुआ का लड्डू। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को खाने में मड़ुआ का लड्डू और मड़ुआ का हलवा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार राशि देगी। ये लाभ झारखंड के मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 92,27,740 छात्रों को दिया जाएगा, जिसके लिए कुल 9,72,08,68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 5,83,20,582 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 3,88,80,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के सबसे बड़े मेले में खादी के कपड़ों पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। खादी प्रेमी के लिए खुशखबरी है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के इस आयोजन में झारखंडी व्यंजन से लेकर राजस्थानी, बिहारी एवं अन्य राज्य के स्वादिष्ट व्यंजन लोगों का जायका बढ़ाएंगे। झारखंड के वीर पुत्र बिरसा मुंडा के नाम पर मुख्य स्टेज सभागार बनाया जाएगा। वहीं महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित गांधी संग्रहालय भी बनाया जाएगा। महोत्सव में खादी के परिधानों पर 25% का बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार दे रही सोलर बिजली उत्पादन को बढ़ावा। साहिबगंज के 25 गांव में पहुंची बिजली। झारखंड अब सौर ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा रहा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण इलाकों के सोलर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और यह सोरेन सरकार के प्रयास का ही कमाल है कि आजादी के बाद साहिबगंज जिले के 25 गाँव अब सोलर बिजली से रोशन हो रहे। बता दें कि इस गांव में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है। साहिबगंज के 25 गांव में सोलर प्लांट लगाने का काम 2021 में शुरू किया गया था और अब तक 19 गांव में प्लांट स्थापित किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से 735 किलोवाट सोलर बिजली उत्पादन करने की योजना अंतिम चरण में है। अगली खबर, झारखंड में निकली पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर बम्पर भर्ती, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से आयोग फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला फार्मासिस्ट, तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन और नर्स ग्रेड ए की 2485 रिक्तियों को भरा जाएगा, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जेपीएमसीसी अधिसूचना 2024 के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2024 से शुरू होगी और आवेदक जो है 22 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि यह पद जो है अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए
आवेदन करने से पहले भर्ती अधिसूचना को ध्यान से पढ़ लें। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की नई डेट अनाउंस किया गया। 1 लाख से अधिक होगी सैलरी। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 16 दिसंबर 2023 और 17 दिसंबर 2023 को विभिन्न आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना था, पर इस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया गया है। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की नई डेट जारी कर दी है। आयोग के द्वारा जारी पत्र के मुताबिक परीक्षा जो है 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 3 पाली में संपन्न होगी। इस परीक्षा के जरिए सहायक प्रशाखा अधिकारी के 863, जूनियर सचिवालय सहायक 335 पद, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 182 पदों को भरा जाएगा। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोगों के दिलों में बसते हैं भगवान राम। 500 वर्षों के सतत संघर्ष और 25 पीढ़ियों के बलिदान के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का गौरवशाली दिन विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इसको लेकर रामलला की मंदिर को भव्य तरीके से सजाया संवारा जा रहा। देश में उत्सव का माहौल है। झारखंड समेत राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से अक्षत एवं आमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर मरांडी ने कहा कि भगवान राम लोगों के दिलों में बसते हैं। इस भूलोक और संस्कृति दोनों में राम समाहित हैं। भगवान राम, कृष्ण, शिव भारत की पहचान है। यह भी कहा कि राम मंदिर से जुड़े बिहिप समेत अन्य संगठन तैयारी में जुटे हुए हैं। अगली खबर, खत्म होगा युवाओं का इंतजार। चुनावी साल 2024 में झारखंड के सरकारी विभागों में बम्पर नियुक्तियों की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में इस साल 70,000 से भी ज्यादा युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर होगा। और फिलहाल जितनी वैकेंसियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू तक के शेड्यूल तय किए गए हैं, उसके मुताबिक आगामी जून महीने तक लगभग 47,000 पदों पर नियुक्तियां हो जाएगी। सबसे ज्यादा नियुक्तियां जो है शिक्षा विभाग में होनी है। झारखंड स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 26,001 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन करीब 5 महीने पहले निकाला था। बड़ी खबर, पीएम मोदी 13 जनवरी को आ सकते हैं धनबाद। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को धनबाद आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दिन प्रधानमंत्री धनबाद के सिंदरी स्थित उर्वरक कारखाना हर्ल का उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि सिंदरी में स्थित उर्वरक कारखाना 31 दिसंबर 2002 को बंद हो गया था और बाद में यहाँ पर गैस आधारित उर्वरक कारखाने का निर्माण करवाया गया है। गुमला के आदिम जनजाति लोगों से 15 को बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुमला जिले के आदिम जनजाति लोगों से बात करेंगे। अगली खबर, झारखंड में इंडिया गठबंधन में मुश्किल है सीट का बंटवारा। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान तय है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया की छतरी के नीचे आते ही राज्य में पार्टनर पार्टियों की संख्या 3 से बढ़कर 6 हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह तय किया है कि पार्टी झारखंड की 14 में से 10 लोकसभा सीटों पर दावेदारी करेगी, क्योंकि अभी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री है।